द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जहां आज हमारे यहाँ कुछ संगी नफरतबाज नफरत बढ़ाने में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि धर्म के आधार के ऊपर राइट्स मिलें, अधिकार मिलें और अधिकार छीन लिए जाएं, वहीं पर अमेरिका ने दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया है, यूएस की सरकार ने, खास तौर पर वहां की न्यूयॉर्क शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चर्चा का विषय बन गया है धार्मिक स्वतंत्रता। हर तरफ इस आदेश की तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है तो उसको हर धर्म की मानने वालों की आस्था का ख्याल रखना होगा और उन सबको साथ में लेके चलना होगा, तभी हर एक मुल्क जो है वो आगे बढ़ता है। ये संगीन नफरतबाजों के लिए एक सीख है जो कहीं ना कहीं भारत में एक विभाजन चाहते हैं धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटने का। वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो हुआ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएसए के न्यूयॉर्क शहर के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अजान अभी तक लाउड स्पीकर्स के ऊपर अलाउड नहीं थी, उस अजान की 5 वक्त की अनुमति न्यूयॉर्क के एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका की सरकार के अधीन आने वाले इसको अनुमति दी है, जिसको ये एक ट्विटर के ऊपर व्यक्ति ने शेयर किया है कि न्यूयॉर्क सिटी अलाउज द अजान टू बी ब्रॉडकास्टेड पब्लिकली फ्रॉम मॉस्क। न्यूयॉर्क शहर ने अजान की अनुमति पब्लिकली सार्वजनिक तौर के ऊपर मस्जिदों से 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में और रमज़ान की शामों के अंदर अलाउ करा, जिसकी चर्चा आज हर तरफ है। मैं आपको दिखाता हूं कि इससे पहले ये कहाँ हुआ था। अमेरिका का ही एक इलाका है जिसको कहते हैं मिनियोपोलिस में इसकी अनुमति दी गई थी वहाँ के जो सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं उनकी तरफ से। मैंने इसको साझा भी किया था आपके साथ कि यूएस जहाँ पर जितने प्रतिबंध लगे हुए थे धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, दूसरे धर्म के आयोजनों पर, उस सब को हटा रहा है, अनुमतियाँ दे रहा है, ख़ास तौर पर नमाज की, ख़ास तौर पे अजान की, और जगह जगह अलग अलग इलाकों में जो पहले प्रतिबंधित था उनमें हर एक धर्म को और सबसे ज़्यादा अजान को देने के लिए अनुमति दी जा रही है। आउटलुक ने उसको छापा था अंग्रेजी के अखबार में, अपने मैगजीन में, इन फर्स्ट फॉर यूएस सिटीज़ मिनियोपोलिस टू अलाउ मुस्लिम प्रेयर कॉल एट ऑल आवर्स। मिनियोपोलिस वो शहर है अमेरिका का जिसने अभी कुछ महीने पहले हर वक्त की आज़ान की अनुमति लाउड स्पीकर्स के ऊपर करने की दी और जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तारीफ भी की गई, चर्चा का विषय भी बना ये, और लोगों ने कहा कि वाकई में अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है तो उसको धार्मिक स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वो देश हैं, अमेरिका हो, यूके हो, तमाम वो देश जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के काफ़ी कम लोग हुआ करते थे, पर एक संख्या क्योंकि दूर से आके लोगों ने काम करने वालों के, माइग्रेट करके आने वालों की बढ़ती गई और इस्लाम का फैलने का भी वहाँ काम हुआ, तो एक अलग चीज़ है। जिसके बाद अनुमति आज दी जा रही है। हमारे देश के अंदर हमेशा से है भारत में, मतलब जो सोच, जो विचार आज देश दूसरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको विचार करने को मजबूर हो रहे हैं कि तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हर धर्म को अनुमति मिले, हर धार्मिक आयोजन को अनुमति मिले, वो हमारे भारत में एक सदी पुराना है कि हर धर्म को अपने धर्म के प्रचार प्रसार और अपने आप जो धर्म के कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन करने की अनुमति रही है। लेकिन कुछ संगीन नफरतबाजों की सोच ऐसी है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर ये रोक दिया जाए और एक ही धर्म को अनुमति दी जाए, जिससे कि विवादास्पद स्थिति पैदा हो और एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका फ़ायदा उठा के आगे चलती जाए। तो ये तमाम चीज़ें कुछ राजनीति के आसपास इर्द गिर्द घूम रही हैं, लेकिन ऐसे हालात के अंदर यूएस की तरफ से एक संदेश जो दुनिया भर में जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का, और इससे पहले अबू धाबी में, यूएई में, जिस तरह से दुबई में, अबू धाबी में ख़ासतौर पर मंदिर तक की जगह दी गई और एक इस्लामिक देश के अंदर मंदिर बना जिसको लेकर कई सारे विवाद खड़े हुए, लेकिन उन सारे विवादों के ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया वहाँ के जो बादशाह हैं उन्होंने। और वो मुस्लिम देश के अंदर ये इस विचार के साथ कि अगर हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू परिवार जो हैं वो काम करने के लिए बसे हुए हैं तो हमें उनकी आस्था का ख्याल रखना होगा, और अबू धाबी ने, यूएई ने उसमें एक लीड ली और वहाँ मंदिर की अनुमति दी। दूसरे धर्म के जो स्थल हैं उनकी अनुमति भी दी जाती है वहाँ। तो ये एक मिसाल थी। अब यूएस के अंदर भी जगह जगह अलग अलग शहरों के अंदर आज़ान पे लगे प्रतिबंध हटाए गए।
आज़ान देने की अनुमति दी गई। पाँचों वक्त की नमाज को पढ़ने के लिए आज़ान जो दी जाती है लाउड स्पीकर पर अनुमति दी गई। न्यूयॉर्क शहर के अंदर आज़ान की आवाज़ गूंज सकती है। ये न्यूयॉर्क शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ़ैसला लेना कितना सख्त होगा कि एक सदियों से चली आ रही परंपरा को उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ संगी नफरतबाजों को ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जो हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं और इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करना चाहते हैं कि यहाँ पर वो उस दौर में ले जाना चाहते हैं जिस दौर के अंदर तरक्की नहीं हो सकती है अगर इस तरह के विवादास्पद स्थितियों में आएंगे। जिस चीज़ को अमेरिका समझ रहा है, जिस चीज़ को अबू धाबी यूएई समझ रहा है, जिस चीज़ को बहुसंख्यक ईसाई देश जो हैं वो समझ रहे हैं, जिस देश को बहुसंख्यक मुस्लिम देश जो हैं वो समझ रहे हैं और दूसरे धार्मिक आयोजनों की अनुमति दे रहे हैं, और उनको ये समझ में आता है कि हमें सबको साथ लेके चलना होगा, हमें सबके अधिकारों की बात करनी होगी, हमें सबके साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ कुछ संगी नफरतबाजों को ये समझ में नहीं आ रहा है। एक और चीज़ याद आती है मुझे, स्वीडन में जिस जगह पे कुरान शरीफ को बेहुरमती की गई, जलाया गया था, उस जगह पे भी आप देखिए स्वीडन की सरकार ने कोई आपत्ति नहीं करी। वहाँ के मुस्लिम समुदाय ने वो जगह खरीद ली और मस्जिद बनाने के लिए खरीदी और मस्जिद की शुरुआत करके नमाज सजदा करके जो था सजदा शुक्राना जिसे कहते हैं वो करके शुरुआत भी कर दी और स्वीडन की सरकार को या वहाँ के सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को कोई उस पर आपत्ति नहीं हुई। काशिफ अरसलान ने लिखा था इस वीडियो को डाल के, और भी लोगों ने लिखा था, सुबहान अल्लाह, स्वीडन के जिस ज़मीन पर कुरान पाक को जलाया गया था, अरब के नौजवानों ने 15 मिलियन स्वीडन क्रोना 12 करोड़ 10 लाख भारतीय रुपये में ख़रीद ली और इस जगह पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। और इसको एक लंदन पोस्ट ने लिखा था कि स्वीडन में जिस जगह जलाया गया था कुरान, उसी जगह मुस्लिम समुदाय के लोग बनाएंगे मस्जिद, 2.5 मिलियन स्वीडिश क्रोनर में ख़रीदी ज़मीन। ये चीज़ समझने से बहुत सारे देशों को फ़ायदा होता है कि हर एक की आस्था को लेके चलना आज वक्त की ज़रूरत है, तभी वो देश तरक्की करते हैं आर्थिक और सामाजिक तौर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो सत्ताधारी दल है उसके कार्यकर्ताओं की विचारधारा कुछ ऐसी है जिनको शायद लोगों को बांटने में मज़ा आता है और वही उनके लिए आसान रास्ता है सत्ता का। इसलिए निरंतर ये प्रयास किए जाता है कैसे अधिकारों को छीन लिया जाए ताकि विवादास्पद स्थिति पैदा हो। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यूएस के अगर न्यूयॉर्क शहर अपने आप में दुनिया के सबसे बड़े शहर में आता है और उसमें अगर अजान की अनुमति दी जाती है कि आप न्यूयॉर्क की सड़कों पर अजान सुनाई दे सकती है और यूएस की सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो आप समझिए कि ये वक्त की ज़रूरत है। इस वीडियो को खैर आप आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइएगा, अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं, कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, और अपने साथियों से भी कहिएगा कि वो और लोगों को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ाएं कि आज क्या दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहा है अजान को लेकर। जहां कुछ नफरतबाजों को लगता है कि अजान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वहीं पर एक मिसाल कायम की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हर एक के लिए सीख है। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।